हेलो गाइस, नमस्कार। आपका स्वागत है माही इलेक्ट्रिकल्स में। मैं मनीष कुमार आज आपको बताने वाला हूँ कि लैंटर पे पाइप किस तरीके से डाले जाते हैं। ठीक है, तो आज ये जो प्लॉट है ये 2500 स्क्वायर फुट का प्लॉट है। 2 साइड ओपन प्लॉट है जिस पर मैं जो है आपको आज पाइप की कंड्यूटिंग किस तरीके से करते हैं वो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, अब ये हमारी प्लॉट की राइट साइड की मेन लाइन है। ठीक है, ये प्लॉट जो है सेंटर से 2 जगह डिवाइड हो रखा है। राइट साइड बीच में जीना है, राइट साइड में 4 कमरे हैं और ऐसे ही लेफ़्ट साइड में 4 कमरे हैं। अब ये राइट साइड वाली जो मेन लाइन है ये है, तो राइट साइड की मेन लाइन में सबसे पहला कमरा है। सबसे पहले कमरे में फैन बॉक्स हम नाप के सबसे पहले जो है जो कमरे का सेंटर है, जैसे सपोज कीजिए अगर 12 फीट की जो हमारी चौड़ाई है तो 6 फीट पे जो है हम फैन बॉक्स ये लगा देंगे। फैन बॉक्स हमारा दिखाई दे रहा है। फैन बॉक्स लगाने के बाद में कमरे के चारों तरफ डाउन उतारते हैं। अब ये जो मैं दिखा रहा हूँ पाइप जो नीचे की तरफ बीम में निकले हुए हैं इन्हें बोलते हैं डाउन। तो सबसे पहले हम सेंटर में जो फैन बॉक्स लगाते हैं और फैन बॉक्स लगाने के बाद में कमरे के हर दीवार पर चारों तरफ जो है सबसे पहले सरिये के हेल्प से दीवार में नीचे की तरफ छेद कर लेते हैं, जिससे कि हमारा 25 mm का जो पाइप है वो नीचे जा सके। और फिर जो है बैंड में पाइप की मदद से जो है लेंटर के अंदर 1 फीट के आसपास, लगभग 1 फीट के आसपास टुकड़ा लगा के और दीवार में नीचे की तरफ हम लगा देते हैं। उसके बाद में जो है जो बैंड का दूसरे वाला हिस्सा उसमें पाइप का टुकड़ा लगाकर सीधे फैन बॉक्स के अंदर फंसा देते हैं। इस तरीके से जैसे डाउन नीचे की तरफ उतरा हुआ है इस तरीके से लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कमरे की मेन लाइन है। अब इस कमरे के लिए अभी यहाँ से जो इस तरह जा रहा है, ये जा रहा है यहाँ पर, इसका एक तरफ है ये बाथरूम है। ठीक है, तो सेपरेट कमरा है, तो सेपरेट कमरे में कमरे की लेफ़्ट साइड में ये बाथरूम बना हुआ है और इसी की राइट साइड में जो है किचन बनी हुई है। इस तरीके से एक कमरे की फिटिंग है। अभी हम दोबारा वापस मेन लाइन पर आते हैं। इस मेन लाइन से 2 पाइप है, तो जो दूसरी तरफ की दूसरा वाला पाइप जो जा रहा है, दूसरे वाला लास्ट वाला जो कमरा उसमें जा रहा है इधर लास्ट में। अब इधर की तरफ चलते हैं। जब हम यहाँ पे चलते हैं तो हम लास्ट में कमरे के अंदर आ गए। तो कमरे के अंदर आने के बाद में ये कमरा जो है रसोई और बाथरूम के साथ में अटैच, ये लास्ट में यहाँ पे कमरा है। कमरे में चारों तरफ डाउन उतारे हुए हैं। एक डाउन ये उतरा है, एक डाउन ये उतरा है, एक डाउन यहाँ उतरा है और एक डाउन ये जो है हमारी रसोई के लिए जा रहा है यहाँ से। ये इस कमरे के साथ में ये रसोई है। रसोई में हमने डाउन यहाँ से उतार दिया, बीच में डीप लगाई, डीप से एक डाउन जो वहाँ से मिला दिया और एक डाउन यहाँ से मिला दिया। ठीक है, तो ये रसोई जो है इस कमरे के साथ चलेगी, ये वाले इस कमरे के साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से ये कमरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में जो है अब हम जो दूसरी वाली मेन लाइन की तरफ चलते हैं। मतलब 2 कमरे हैं, 2 कमरे की लाइन हमारी होगी। अब ये जो है सीधा या जहाँ हमने राइट साइड की मेन लाइन, पूरे फ्लोर की मेन लाइन जो वहाँ सामने पाइप मिला रखा। अभी तीसरा कमरा है। तीसरे कमरे में बीच में गेट के सामने एक कंची लाइट लगी हुई है। ये डीप है, डीप जो गेट के बिल्कुल ठीक सामने है, वहाँ से डाउन उतारा हुआ है। डाउन यहीं से उस तरह के अगर नीचे की तरफ हमें स्विच बोर्ड लगाना होगा तो यहीं से स्विच बोर्ड के लिए नीचे उतार देंगे, लाइट ऑन ऑफ कर देंगे। अब इसे सीधे कमरे के अंदर आ जाएंगे। कमरे में ये चारों तरफ डाउन उतरे हुए हैं। एक ये डाउन उतर रखा है, एक ये डाउन उतर रखा है सामने की तरफ, और ये बाहर की तरफ छज्जा है। ये आ रहा है हमारा बाथरूम, इस कमरे का बाथरूम। बाथरूम में ये डाउन उतार के यहाँ पे, और ये सीधा यहाँ से अटैच कर रखा है। और ये बाहर की तरफ जो है ये छज्जा है, फ्रंट का छज्जा। तो छज्जे पे एक कंसी लाइट ये लगी हुई सामने और बीम के अंदर ये डाउन उतारा हुआ। तो इस तरीके से जो है हम चारों कमरे में डाउन उतारते हैं। तो अगर हमें इन फ्यूचर कभी भी दीवार पर नीचे तरफ किसी भी बोर्ड पे अगर हमें वो कोई भी पॉइंट मांगेगा तो उस डाउन के रास्ते जो हम किसी भी पॉइंट पे जगह नीचे पॉइंट बना सकते हैं। ये मेन लाइन पे वापसी आ गई। तो चारों कमरों की मेन लाइन ये डली हुई है
और दो पाइप एक्स्ट्रा डालूँगा। अब ये लाइन जो दूसरे वाले जीने के लेफ़्ट साइड वाली जो दूसरा वो पोर्शन उसमें आ गया मैं यहाँ से चलते हुए जो लेफ़्ट साइड वाला पोर्शन है उस पर आ गए। यहाँ पाने के बाद में हमने ये मेन लाइन में ले जाकर MC बॉक्स के थ्रू मिला दिया। इस फ्लोर पे 2 MC बॉक्स लगे हैं। अब ये पहले कमरे की लाइन है, यहाँ पे इस तरीके से लाइन गई, पहले कमरे में गई, एक डाउन इधर उतार दिया, एक डाउन इधर उतार दिया और ये हमारी लाइट लगी हुई है। ठीक है, मेन लाइन से। अब दूसरे वाले कमरे में ये लाइन गई जाने के बाद में जो है और तीसरे कमरे की मेन लाइन ये गई। ठीक है, तो मेन लाइन जो है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए हमारी। मेन लाइन जो है मतलब इधर उधर घूम के नहीं जानी चाहिए, जिससे कि घुमा कर डालेंगे तो तार डालने में दिक्कत होती है और जो है तार भी एक्स्ट्रा लगता है। तो मेन हमारी लगभग सीधी होनी चाहिए। अब ये कमरे का फैन बॉक्स है, ये 2 रूम सेट है। पीछे वाला जो कमरा है, पीछे वाले कमरे से ही इसकी मेन लाइन अटैच कर रखी है। यहाँ पे चारों तरफ बेंड करके हैं डाउन। ये रसोई के लिए डाला हुआ है, ये डाउन। ठीक है, क्योंकि 2 रूम सेट के अंदर ये रसोई जो है इस कमरे के अंदर फ्रंट ओपन दे रखी है। तो ये डाउन है रसोई के लिए, जो रसोई बनेगी तो उसके लिए डाउन काम आ जाएगा। और दूसरे वाला जो बेंड है ये वैसे ही दीवार के चारों तरफ, कमरे के चारों तरफ। ठीक है, एक उधर एक इधर। इसी कमरे के अंदर से फैन बॉक्स से दूसरी लाइन जो रही है, जो इसका दूसरे वाला कमरा है उस कमरे के अंदर मेन लाइन इसी फैन बॉक्स से मिला दी। इसमें अब यहाँ से इसकी रसोई है, सामने वाले पोर्शन में दिखाई दे रही है। ये रसोई उधर बनी हुई है और ये देखिए ये रसोई में चल रहा है, ये रसोई आ गई। रसोई में हमसे डीप के रास्ते पाइप मिला दिया, एक डाउन इधर उतार दिया, एक डाउन इधर उतार दिया, इस तरीके से हो गई है। अब उसके बाद में जो है ये इस कमरे का एक डाउन, दूसरा वाला दीवार का डाउन एक ये रहा और एक डाउन जो है तीसरा ये हमारा ये बाथरूम के अंदर जा रहा है। इस कमरे का बाथरूम में डाउन हमने उतार दिया। फिर बीच में यहाँ पर डीप लगा दिया, डीप से एक पॉइंट को वहाँ मिला दिया, एक पॉइंट को वहाँ मिला दिया। ठीक है, इस तरीके से इस कमरे की ये इधर की तरफ राइट साइड बाथरूम है और लेफ़्ट साइड रसोई है इसकी। अब इसके बाद फिर दोबारा वापसी जा रहे हैं मेन लाइन पर दिखाने के लिए आपको कि पाइप किस तरीके से रहेगा। वहाँ से फिर दूसरे कमरे के अंदर चलते हैं। दूसरे कमरे में जो है ये आपका दूसरा वाला कमरा है। दूसरे वाले कमरे पर हम पहुँचिए अंदर, ये सेपरेट कमरा है। इसका फैन बॉक्स है, ये इसके लेफ़्ट साइड में वो रसोई गया हुआ पाइप सामने जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। और ये जो है ये इसका बाथरूम के अंदर गया हुआ पाइप, जिस तरीके से पहले वाले का बाथरूम मिलाया हुआ डाउन उतार के इस तरीके से इसका मिलाया। अब इस कमरे की दूसरी दीवार का डाउन है ये और एक जो है ये दूसरी दीवार का, चारों तरफ की दीवार पर डाउन ये उतरेगा। ठीक है, ये गेट के सामने लाइट लगी हुई है इसके बाद में जो है ये आपको रसोई से दिखा रहा है, ये देखिए मेन लाइन सीधी हमारी वहाँ पे गई हुई है। उसके बाद में जो हमारा लास्ट का कमरा बचता है ये वाला कमरा लास्ट वाला, और मेन लाइन का मेन लाइन पर आने के बाद में मेन लाइन का पार्ट यहाँ पर आया लास्ट वाले कमरे के अंदर इस तरीके से। ठीक है, तब ये फैन बॉक्स है, फैन बॉक्स से वही एक लेफ्ट डाउन। ठीक है, ये नीचे उतरा हुआ, एक ये हमारा बाथरूम के अंदर गया हुआ है, ये बाथरूम के अंदर डाउन उतार दिया और इसे जो डीप के रास्ते इस तरीके से मिला दिया। ठीक है, उसके बाद में जो है ये एक डाउन राइट साइड के लिए और ये जो पोर्शन गया हुआ है पाइप गया हुआ है हमारा ये छज्जे पे जो है एक अलग से स्टडी रूम बनाया हुआ है, तो उसकी मेन लाइन है। यहाँ से स्टडी रूम है, ये स्टडी रूम के अंदर फैन बॉक्स लगाया हुआ वहाँ से अलग से कनेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो वहीं से कंसीलेट उतार के उसके डाउन चारों तरफ जो डाउन उतारने थे वो डाउन हमने उतार दिए। ठीक है, इसी कमरे से मेन लाइन इसकी हमने दे दी है। तो ये हमारे MC बॉक्स इस फ्लोर पर, ये फर्स्ट फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर पर 2 MC बॉक्स लगे हुए हैं, एक इधर है और एक इधर है। बीच में मेन लाइन को मिलाने के लिए हमने 2 पाइपों का यूज़ किया, क्योंकि बाय द वे अगर एक पाइप ब्लॉक होता तो दूसरे पाइप के रास्ते जो है हम उससे जो है उस मेन लाइन को लगा सकते हैं। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। देखिए अब मैं आपको डायग्राम के जरिए समझाता हूँ कि लेंटर में पाइप किस तरीके से डाले जाते हैं। सपोज़ करिए ये हमारा प्लॉट है,
ये प्लॉट है हमारा इस तरीके से। ये प्लॉट हमारा 100 गज का प्लॉट है, ठीक है। अब 100 गज में सपोज कीजिए हमने यहाँ पे 3 कमरे बनाए हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। तो जो इनकी लंबाई चौड़ाई है ये आप मान लीजिए कि 12 फुट जो है इसकी लेंथ है और 10 फीट जो है इसकी विड्थ है, ठीक है भैया। तो अब अगर इसकी ये लेंथ 12 फीट है तो हम फैन बॉक्स जो लगाएंगे, फैन बॉक्स लगाएंगे हम सेंटर में। तो 12 का सेंटर कितना हुआ, 6। तो 6 फीट पे ये हमने फैन बॉक्स लगा दिया, ठीक है। अब ये ऐसे ऐसे हो गया। अब ऐसे इसकी जो है वो 10 है, 10 का कितना हुआ, 5। तो 5 × 6 पर ये हमारा फैन बॉक्स लग गया, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा फैन बॉक्स। और अब इसमें हमें लगाना है कंसील लाइट। जो मैंने अभी प्लान आपको दिखाया था वो बगैर कंसील लाइट का था, लेकिन अगर हमें कंसील लाइट भी लगानी हो तो कंसील लाइट हम कैसे लगाएंगे। कंसील लाइट जो नॉर्मली 2 फीट पर लगाई जाती है। जैसे ये हमारा कोना है तो 2 फीट इधर छोड़ के और 2 फीट इधर छोड़ के, इस तरीके से ये होगी हमारी कंसील लाइट, CNCL कंसील लाइट, ठीक है जी। तो ऐसे ही इधर से एक कंसील लाइट ये होगी हमारी, ऐसे ही इधर से एक लाइट ये होगी और ऐसे ही इधर से एक लाइट ये होगी। हमने एक कमरे में 4 लाइट इस्तेमाल करनी, ठीक है। तो फैन बॉक्स के अंदर ये जो है ये 8 होल होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, इन चारों कंसील लाइट्स में से इस तरीके से करके अटैच कर देंगे पाइप डाल के। एक पाइप चारों छेद में से एक एक छेद हम खोल लेंगे, ठीक है। तो ये एक छेद खोल कर यहाँ से कंसील लाइट में मिला दिया, एक छेद खोल इससे कंसील में मिला दिया, किसी इधर से मिला दिया, इधर से मिला दिया, ठीक है। तो जब हम पाइप काट कर इसके अंदर मिलाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे, पाइप जब हम काटेंगे तो इस कंसील लाइट के मुँह की तरफ और फैन बॉक्स के मुँह की तरफ हम दोनों तरफ पिन्नी वगैरह लगा लें, जिससे कि डस्ट वगैरह इसके अंदर ना जाए, ठीक है। अब ये तो होगी हमारी कंसील लाइट। अब हमारी जो दीवारें हैं, 4 दीवारें बची। तो 4 दीवार हैं तो 4 दीवार में हम नॉर्मली ये जो है डाउन उतारेंगे। जो हमारा बिजली का बोर्ड नीचे सप्लाई जाती है, जिससे हम बल्ब का पॉइंट बनाते हैं या स्विच बोर्ड बनाते हैं, तो वो डाउन उतार देंगे। एक यहाँ तार देंगे डाउन 2 और एक यहाँ तार देंगे डाउन 3, ठीक है। चौथा वाला डाउन जो हम किसी कंसील लाइट से ऐसे इस तरीके से मिला लेंगे ऐसे करें, क्योंकि इसमें 8 ही छेद होते हैं। तो एक छेद हमें जो मेन लाइन हमारी यहाँ पे MCB बॉक्स जो लगेगा, MCB बॉक्स जो लगेगा तो एक मेन लाइन हमारी सीधी यहाँ पर जाएगी, ठीक है। तो एक छेद हमने वो बचा लिया। तो वो छेद जो बचेगा एक्स्ट्रा उसमें से एक पाइप लगाएंगे यहाँ से इस तरीके से ऐसे करके और सीधा हम यहाँ पर MCB बॉक्स पर ले जा देंगे। और यहाँ पर जो है ड्रिल मतलब सरिये के रास्ते जो है दीवार में छेद करके और नीचे की तरफ बेंड की सहायता से पाइप लगा देंगे, ठीक है। तो हमारी ये कमरे की मेन लाइन होगी। अब ऐसे ही दूसरा हो गया कि दूसरे वाला कमरा, दूसरे वाले का भी फ़ैन बॉक्स हमने यहाँ पे सेंटर में लगा लेंगे। ये फ़ैन बॉक्स हो गया, ठीक है, फ़ैन बॉक्स। उससे फिर नाप के 2 फीट पे ऐसे ही एक कंसील लाइट हमारी यहाँ लग गई, एक कंसील लाइट हमारी यहाँ पे लग गई, एक कंसील लाइट हमारी यहाँ पर लग गई और एक कंसील लाइट हमारी यहाँ पर लग गई। इक्वल नाप के, वो जो हमारा कमरे की हाइट और विड्थ है उसके हिसाब से हम नॉर्मली 2 फुट पे भी लगा सकते हैं, 1.5 फुट पे लगा सकते हैं, वो अपने स्पेस के ऊपर बात है, ठीक है। तो फिर हम उसके बाद में ऐसे ही एक पाइप इसके अंदर डाल देंगे, एक पाइप इसके अंदर डाल देंगे, एक पाइप इसके अंदर डाल देंगे, एक पाइप इसके अंदर डाल देंगे। अभी चारों को चारों लाइट जो है हमारी कंसील लाइट अटैच होगी। उसके बाद में फिर डाउन तार लेंगे। एक डाउन हमने यहाँ तार दिया, ठीक है, एक डाउन हमने यहाँ तार दिया, एक डाउन हमने यहाँ तार दिया और ये डाउन जो ये इस कंसील लाइट से हमने यहाँ पे मिला दिया डाउन, ठीक है। चारों डाउन उतर गए।
फिर मेन लाइन का ऐसे ही एक पाइप फैन बॉक्स जो स्पेस बचा एक होल वो वहाँ से ले जाकर सीधा हमने दूसरा पाइप में फैन बॉक्स उतार दिया। 2 कमरे की मेन लाइन होगी। अब हमारे तीसरा बचा, तीसरे में भी हम ऐसे ही नाप के जो है फिर सेंटर में फैन बॉक्स लगा लेंगे और यहाँ से उस तरीके से ऐसी कंसील लाइट लगा देंगे। एक कैंसिल लाइट ये होगी, एक कंसील लाइट ये होगी, एक कंसील लाइट ये होगी हमारी और एक कंसील लाइट हमारी ये पे होगी। ठीक है, तो उसके बाद में फ़ैन बॉक्स से वैसे ही करेंगे, एक पाइप यहाँ पे मिला देंगे, एक पाइप यहाँ पे मिला देंगे, एक पाइप यहाँ पे मिला देंगे और एक पाइप यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है जी, तो इस कमरे की लाइट लगी है। उसके बाद में डाउन, एक डाउन हम यहाँ तार देंगे, एक डाउन यहाँ तार देंगे। ठीक है, एक डाउन यहाँ तार देंगे और चौथा डाउन जो है यहाँ से इस तरीके से एक कंसील लाइट से मिला देंगे। अब जो एक होल बचा वो हम होल सीधा यहाँ से इसे ले जाकर इस मेन लाइन को मिला देंगे। ठीक है, अब 3 कमरे हो, 3 कमरे की मेन लाइन हमारी एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी। ठीक है, 3 पाइप पहुँच गए। अब ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर से जब हम ऊपर जाएंगे तो हम लेंटर में यहाँ से मेन लाइन से 2 पाइप और एक्स्ट्रा खड़े करेंगे ऐसे ऊपर की तरफ। वो इस वजह से खड़े करेंगे कि ये जो मेन लाइन है जब हम फर्स्ट फ्लोर पे जाएगी तो फर्स्ट फ्लोर पे झर्री मार के हमें नीचे की बिजली का जो मीटर है उसकी लाइन हमें ऊपर ले जानी पड़ती है। तो उसके लिए जो है हम यहाँ से ये 2 पाइप खड़े करते हैं और उसके बाद में जब हम दूसरे क्या नाम है दूसरे थर्ड फ्लोर का या सेकंड फ्लोर का जब पाइप डालते हैं तो वो नीचे की तरफ से वो जो पाइप खड़े करते हैं मेन लाइन कैसे, तो वो पाइप 2 नीचे खड़े कर देंगे और यहाँ ला के ऐसे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आकर यहाँ पे अटैच हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो नीचे वाली बिजली की लाइन जो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम ये कमरे की जो लाइन है, कमरे के पाइप है, लेंटर में जो पाइप है, इस तरीके से डालते हैं। ठीक है, होप है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और जो ये मैंने डायग्राम बनाया है ये डायग्राम से आपका जो है आसान हो गया होगा लेंटर में पाइप डालना। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।